जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट पर बात करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ जो वॉर के मामलात हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर की मार्केटें जो हैं, वो क्रैश कर रही हैं। लेकिन वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन है, वो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में है, बल्कि गोल्ड, सिल्वर अ, बीटीसी सब के मामलात जो हैं वो दिन-ब-दिन जो है, वो उनमें से पॉइंट्स जो हैं, वो निकल रहे हैं। उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। इसके साथ इंशाल्लाह वक़्त मिला तो लास्ट पर जो है वो मैपल लीफ सीमेंट का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 276 पॉइंट्स जो हैं 276.16 300 पॉइंट्स ही अगर कहें तो ज़रा-ज़रा आसानी हो जाएगी। 300 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं, अच्छी बात है। मार्केट ने एक मर्तबा फिर जो है वो 1,70,000 के करीब जो है वो क्लोजिंग देने की कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मार्केट में हमें पैनिक जो है वो देखने को नहीं मिला, ख़ासतौर पर जंगी मामलात में जैसे ही कोई खबर आती थी, तो आपने देखा होगा कि मुकम्मल तौर पर जो है वो एक सन्नाटा-सा छा जाता था मार्केट पर। आज वो सूरत-ए-हाल जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। उसकी 2-3 वजूहात हैं, इंशाल्लाह वो आगे चल के जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 15 कंपनीज़ हमें जो है वो अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। यकीनन मुख्तलिफ सेक्टर की कंपनीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनमें सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर है इस वक़्त। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई कंपनी मौजूद नहीं है और जिस तरह से कि हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से इस बात की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे और हमारी उम्मीद भी यही थी कि अगले 2-3 दिन यानी कि जुमे तक जो है, वो शायद बड़े शेयर्स के अंदर हमें कोई बहुत बड़ी मूव देखने को ना मिले। तो सिचुएशन भी अभी फ़िलहाल छोटे स्टॉक्स यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। लार्ज कैप में कोई बहुत बड़ी मूव आपको देखने को नहीं मिली। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बजट का मामला जो है वो सिमट जाएगा तो फिर मंडे वाले दिन से जो मार्केट की जो रुख के हवाले से जो तयन है वो इंशाल्लाह किया जा सकेगा। दुनिया भर की मार्केटें जो हैं जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, वो सारी बीटीसी है, उन सब में से पॉइंट्स निकल रहे हैं। असल में आपको आप तक भी ये खबर तो है वो पहुँच चुकी होगी कि स्पेसएक्स का जो है वो आईपीओ आ रहा है। एलन मस्क की जो कंपनी है बेसिकली ये बहुत बड़ा आईपीओ है। इसमें एक जो शेयर की जो प्राइस है वो $135 है और मुमकिना तौर पर ये जो कहा जा रहा है इसका एस्टीमेट जो बताया जा रहा है, ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है और इस आईपीओ में ज़ाहिर-सी बात है कि जब लोगों ने पैसा डालना है, तो अगर उनके पास पहले से मौजूद है कोई स्टेक तो वो उसमें से पैसा निकालेंगे और अगर वो चीज़ फ़र्ज़ करें कि वो गोल्ड में थे या सिल्वर में थे या स्टॉक्स में थे, तो आप अगर एस-एंड-पी 500 का चार्ट देख लें, तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब जो था, वो ट्रेड कर रही थी। अब तो ख़ैर उसमें भी जो है वो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो आईपीओ है, बेसिकली दुनिया में ये बात हो रही है कि ये पैसा जितना भी निकल रहा है मार्केटों में से, ये इस आईपीओ में जाएगा। और इस आईपीओ के हवाले से चूँकि मामलात जो हैं वो बिल्कुल करीब तर हैं और अगले 1-2 दिन में जो है ये चीज़ें इंशाल्लाह सिमट जाएँगी। बजट के मामलात भी सिमट जाएँगे, ये स्पेसएक्स का आईपीओ जो है ये भी निपट जाएगा। तो फिर अगले हफ्ते से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान की मार्केट बल्कि इसके साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट का रुख जो है, उनके उसके हवाले से भी हम कोई फ़ैसला करने के काबिल होंगे। ये बात सिर्फ़ मैंने इसलिए की और इसको शामिल मैंने इसलिए किया कि देखिए जो भी कारोबार आपका दुनिया के साथ मुंसलिक होता है, दुनिया के उतार-चढ़ाव का असर जो है वो आपकी मार्केट पर आया करता है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर भी आप नज़र जो है वो रखा करें, इससे और कुछ नहीं तो कम से कम आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो था, वो मैंने स्पेसएक्स के हवाले से जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दी बात। अगली खबर जो है वो यूएस ईरान के हवाले से है। पैनिक ना फैलने की एक वजह जो है ये भी है कि इस वक़्त जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो ये हैं कि जंग जो है वो दोबारा होने के बावजूद भी जो बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी तक कंटिन्यू है। गो कि ईरान की तरफ से ये बात की गई है कि जी हमने अपने जो है वो सारे मामला लपेट दिए हैं। लेकिन जिन दोस्तों से हमने पूछने की कोशिश की है, वहाँ से भी यही चीज़ कन्फर्म हुई है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब मज़ीद जो है वो इसमें से क्या जो है वो रंग निकलता है। राइट एट द मोमेंट जो है वो चीज़ें स्टैंड स्टिल पर हैं।
अगली खबर जो है वो एसपीएसएल का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने और इनकी जो ईपीएस है 9 मंथ्स की उसमें तकरीबन 89% का जो है वो हमें इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है। तो मुमकिना तौर पर जो सूरत-ए-हाल है अगर इसी तरह से कंटिन्यू करती है तो इसकी ईपीएस जो है वो अराउंड कोई ₹5 के करीब जो है वो जा सकती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्राइस के ऊपर अब ये आईपीओ के बाद आपको याद है ना, मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि जब कोई स्टॉक जो है वो आईपीओ पे आए तो मैं ज़ाती तौर पे तो ख़ैर नहीं खरीदता, लेकिन आप दोस्तों की राय है, आपको खरीदना है तो ज़रूर खरीदिए। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आता है फिर उसको 2-4 दिन मार पड़ती है। जब मार पड़ती है तो वो फिर पता चलता है कि मार्केट ने उसकी क्या प्राइस डिसाइड की है। तो आपने देखा कि चंद दिन मार पड़ने के बाद जो है वो आज इसमें एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली है। ईपीएस बहुत अच्छी आई है, इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। अगली खबर जो है वो गोल्ड के हवाले से है, जिस तरह से कि अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है और मुमकिना तौर पर ये 4 लाख के करीब जो है ये इसकी पहली सपोर्ट बनती है। कल अगर वक़्त मिला तो इंशाल्लाह इसका चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड की मुमकिना सपोर्ट जो है वो क्या बन सकती है डॉलर्स के अंदर। नेक्स्ट खबर जो है वो जीडीपी की ग्रोथ के हवाले से है। देखिए, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं और इस वक़्त ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 4% का टारगेट रखा था, वो अचीव तो नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी जो है वो बड़े अच्छी ग्रोथ के साथ जो है चल रहे हैं। 3.7% जो है वो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है। देखिए 3.7% जो है ये बताया जा रहा है, यकीनन अचीव भी कर लिया होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 3.7 ही अगले साल अगर हम कंटिन्यू कर जाएँ, देखिए हर चीज़ का ना एक फ़ेज़ होता है। अब राइट एट द मोमेंट ये जो जंगी मामलात चल रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हम इकोनॉमी के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको अगले 3 से 6 महीने में नज़र आएगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि सितंबर के बाद चीज़ें जो हैं वो आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आएँ। यानी कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं, ये मज़ीद थोड़ा-सा चीज़ें जो हैं वो लिंगर ऑन होंगी इकोनॉमी के हवाले से। सितंबर के बाद जो है फिर दिसंबर तक जो चीज़ें हैं, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्लैरिटी की तरफ जाएँगी और पता चलेगा कि नेक्स्ट हमारी ग्रोथ जो है वो क्या हो सकती है। लिहाज़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 3.7 ही अगले साल हम अचीव कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और स्टॉक मार्केट के हवाले से भी जो सेक्टर वाइज़ जो चीज़ें बताई जा रही हैं, प्रीवियसली जो ग्रोथ है, वो सीमेंट सेक्टर में अच्छी देखने को मिली है, फर्टिलाइज़र में अच्छी थी, ऑटो सेक्टर में अच्छी थी। लेकिन ये जो इस वक़्त जो चंक चल रहा है इकोनॉमी के हवाले से और इसका जो वॉर का इम्पैक्ट है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस ये हमारी जो ग्रोथ है उसको मुतासिर करे। तो मुमकिना तौर पर जो है इन चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगर आपको बहुत लंबे अरसे के लिए चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर पोज़ीशन लेने के लिए अच्छे लेवल्स का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। कल जो हमने गुज़ारिश की थी आपके क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन जो है उसके लिए काफ़ी दोस्तों ने जो है वो करवा ली है और उनको हमने रजिस्ट्रेशन के हवाले से उनको हमने इंटीमेट भी कर दिया है। जो बताया गया नंबर था उसके हवाले से आपको इंशाल्लाह मैसेज भी मिल जाएगा और कल ये सेशन जो है ये रात को 9 बजे होगा। इस सेशन के बाद जो फीडबैक आएगा दोस्तों की तरफ से उसकी बुनियाद पर फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे का जो हमारा सेशन होगा उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अगर आप चैनल के साथ मुंसलिक रहते हैं या हमारी रेगुलर जो अगर आप व्यूअर्स हैं तो ये हमारी अनाउंसमेंट्स जो हैं ये फिर वक़्त के साथ-साथ इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एमएलसीएफ का चार्ट जो है वो मैं ज़रा चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। एमएलसीएफ जो है ये थोड़ा-सा छोटे से वो क्या कहते हैं टाइनी टाइनी से वो जो है ना हाइयर्स हाइज़ और लोअर्स लोज़ जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है वो इसमें यानी कि यहाँ से ये अपने सिलसिले को लेकर चला। देन अब यहाँ से इसकी ये जो इसका बॉटम था, यहाँ से इसकी रिकवरी जो थी वो हमें थोड़ी-सी देखने को मिली। देन फिर ये लोअर हाइज़ और हायर हाइज़ की तरफ जो है वो थोड़ा-सा मुंतकिल हुआ है, एक बात। अब इसकी जो रिकवरी है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो आपको यहाँ पर ये छोटे-छोटे से हायर हाइज़ और हायर लोज़ जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसका छोटे से ट्रेंड का जायज़ा लें, जो कि इसका रिकवरी की तरफ है, तो यहाँ से भी आपको
ये छोटी-छोटी सी सपोर्ट जो है वो लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो इसने अपनी इस रिकवरी के जो ट्रेंड लाइन है उसकी सपोर्ट ली है और इस सपोर्ट की बुनियाद पर मुमकिना तौर पर इसमें छोटी-सी मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन इसके अंदर जो मूव है बेसिकली वो चूँकि रेजिस्टेंस भी हमने साथ में देखनी होती है। हर बंदे का टेक्निकल एनालिसिस जो है वो डिफरेंट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आरएसआई है। अब आरएसआई देखने को तो एक ही इंडिकेटर है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर एनालिस्ट जो है या हर ट्रेडर जो है, वो अपनी मर्ज़ी से करता है। क्योंकि अगर वो 30 और 70 को लेकर चलते रहें तो फिर तो सारी दुनिया ही बाय कर ले, सारी दुनिया सेल कर ले, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए ये एंड इ अपना-अपना एक्सपीरियंस और अपने-अपने एनालिसिस का तरीकाकार होता है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं चीज़ों को ना सिर्फ के ट्रेंड के साथ देखूं बल्कि इसके साथ-साथ उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उनको भी मद्देनजर रखूं। सो राइट एट द मोमेंट अभी भी ये अपनी इस रेजिस्टेंस जो है वो उसको आज इसने हिट करने की ज़रूर कोशिश की है लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है, ट्रेंड लाइन जो है इसकी सपोर्ट है, लिहाज़ा अगर मुमकिना तौर पर ये यहाँ से निकलता है तो इसमें एक छोटी-सी मूव जो कि मुमकिना तौर पर इसका जो पहला लेवल है वो अराउंड कोई ₹90 तक की मूव जो है वो इसकी बन सकती है एंड देन इसका जो नेक्स्ट है वो तकरीबन कुछ ₹100 के करीब तक की जो है ये इसकी मूव हमें बनती हुई नज़र आ सकती है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, मकसद जो है वो सिर्फ आपके साथ जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करना है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल के हवाले से अगेन मैं उसमें कोई जो है वो कोई नई चीज़ जो है वो ना मुझे अभी फ़िलहाल देखने को मिली है और ना ही कोई बहुत बड़ी मूव है, ना कोई बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छी बात सिर्फ़ ये है कि मार्केट अगेन 170 के ज़ोन में अभी तक मौजूद है। कल का दिन भी आप जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ तवज्जो दें और कैंडलस्टिक जो है यानी कि केएसई 100 जो है इसको ज़्यादा फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तक सूरत-ए-हाल जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ जाएगी, फिर हम इसको जो है वो दोबारा से डिस्कस करना शुरू करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। कोशिश ये करें कि मैंने पहले भी 1-2 मर्तबा ये बात डिस्कस की है कि अगर आपने लंबी अरसे के लिए चीज़ों को खरीदना है, तो फिर उस खरीद के लिए जो लेवल है, उसका इंतज़ार भी थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा है, वो कहता है जी मैंने ये चीज़ जो है वो मैंने अगले 10 साल के लिए खरीद ली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर खरीद लेंगे, तो फिर तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। कोशिश ये करें कि अगर आपने जितने लंबे अरसे के लिए खरीदनी है, उतनी ही चीज़ें अगर आपको सस्ती अवेलेबल हों, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा गेन देती हुई नज़र आएँगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।